जगताप। तो भक्ति के बारे में जानने से पहले मैं कुछ बातें स्पष्ट कर देती हूँ। अगर भक्ति सुनने और बोलने से होती, अगर भक्ति सुनने और बोलने से होती तो गूंगे और बहरे कभी नहीं कर पाते, लेकिन भगवान तो उनकी भी सुनते हैं जो बोल नहीं पाते। अगर भक्ति धन और ताकत से होती, अगर भक्ति धन और ताकत से होती तो निर्धन और कमजोर कभी नहीं कर पाते। भक्ति के कारण ही श्री राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए और मीराबाई को भी श्री कृष्ण भक्ति में महिलाओं का कोई मोह नहीं था। अगर भक्ति हाथ और पैरों से होती, अगर भक्ति हाथ और पैरों से होती तो दिव्यांग कभी कर नहीं पाते। अगर भक्ति नयनों से होती तो सूरदास जी कभी श्री कृष्ण के भक्त नहीं बन पाते। भक्ति केवल भाव है, जो एक एहसास है जो हृदय से लेकर विचारों तक आती है। भक्ति को समझने के लिए ये दो शब्द समझना होगा। पहला शब्द है परम और दूसरा शब्द है प्रेम। परम शब्द का यह अर्थ है कि सभी और चीज़ों से अधिक, सभी चीज़ों से ऊपर, जिसकी तुलना किसी से की जा नहीं सकती। जब भगवान से सब चीज़ों से अधिक बढ़कर प्रेम होता है तो उसे भक्ति कहते हैं। ईश्वरे परम प्रेमम भक्ति रित्य भिधीयते आसक्ति विषय प्रेम देहाधार गृहादिषु। नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि अगर ईश्वर के प्रति परम प्रेम को ही भक्ति कहा है। अब परम प्रेम ये है जो किसी काल, वस्तु, स्थिति, परिस्थिति पर निर्भर नहीं है, बल्कि उससे अलग और उससे निरपेक्ष है। भक्ति केवल कार्य नहीं है, कार्य का नाम नहीं है, बल्कि मनस्थिति का नाम है। आवश्यक है कि मनुष्य को जप, तप, यज्ञ, याग के माध्यम से अपने अंतकरण को शुद्ध कर कर परमात्मा के प्रति समर्पित रहे। अपने कार्यों के फल को परमात्मा को समर्पित करे। अब यह प्रश्न आता है कि भक्ति केवल मन की स्थिति है तो फिर जप, तप, यज्ञ, याग की क्या आवश्यकता है, क्योंकि आज धोया हुआ पात्र कल दोबारा मैला हो जाता है। उसी प्रकार मनुष्य का मन बार बार परमात्मा के तरफ से विमुख हो जाता है। यज्ञ याग के आदि के माध्यम से उन्हें यह निरंतर यह स्मरण रहे कि वो परमात्मा का अंश है, वे परमात्मा के प्रति समर्पित रहे। इसलिए इसकी बहुत आवश्यकता है। अब भक्ति भी दो प्रकार की है, एक सकाम भक्ति और निष्काम भक्ति। सकाम और निष्काम भक्ति में इतना ही फर्क है कि सकाम भक्ति भगवान से कुछ चाहती है और निष्काम भक्ति स्वयं भगवान को चाहती है। सकाम भक्ति पर उदाहरण तौर पर हम लंकापति रावण को ले सकते हैं। उन्होंने महादेव की भक्ति तो की, लेकिन जब स्वार्थ की भावनाओं ने उनको मन को घेर लिया तब परिणाम स्वरूप उनका अंत श्री राम जी के हाथों हुआ। वैसे ही दूसरा उदाहरण महिषासुर, जिन्होंने ब्रह्मा जी की भक्ति तो की एवं तपस्या तो की, लेकिन ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं की। उन्होंने वृतामृत का चयन किया और उनका भी अंत आदि शक्ति के हाथों हुआ। अब यह दोनों उदाहरण से यह स्पष्ट होता है कि अगर भक्ति में स्वार्थ, अहम, लोभ आ जाने से उसका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति ना होकर भौतिक सुख साधन बन जाता है। इससे सकाम भक्ति कहते हैं। सकाम भक्ति द्वारा हम ईश्वर का दैवत्व भी प्राप्त नहीं कर सकते और उनका सानिध्य भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक तरह सकाम भक्ति भक्त और भगवान के बीच व्यवहार बन जाती है, वह स्वतः भक्त ही बनाता है। अब भक्त भक्ति के स्वरूप में अपनी इच्छा पूर्ति का अनुरोध करता है, तब उसकी इच्छा तो पूर्ति होगी, लेकिन मन की शांति कभी नहीं मिलेगी, क्योंकि कामनाओं का कभी अंत नहीं था, क्योंकि वो अंतहीन है। आजकल साइकिल वाला गाड़ी मांगता है, गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी मांगता है, बड़ी गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी मांगता है, लेकिन इच्छाओं का कभी अंत नहीं था, क्योंकि वो अंतहीन है। इसे सकाम भक्ति कहते हैं। इसे अलग और इसे निरपेक्ष निष्काम भक्ति है। निष्काम भक्ति का अर्थ निस्वार्थ भाव है। भक्त केवल उसका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति रहता है, उसको सिर्फ भगवान चाहिए और कुछ भौतिक सुख साधन की सुख, संसार की सुख कामनाओं की वो अपेक्षा नहीं रखता। उदाहरण तौर पर हम भक्त प्रहलाद को ले सकते हैं। उन्होंने भगवान को खंबे से प्रकट करने के लिए विवश किया। ऐसे ही अपने पवन पुत्र हनुमान जी, उन्होंने भी हमेशा श्री राम के भक्त रहे और हमेशा उनको समर्पित रहे। आजकल जो हम पूजा करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, नैवेद्य चढ़ाते हैं, और आजकल हमारे डिमांड्स बहुत हो गए कि अगर मेरी इच्छा पूर्ति होगी तो मैं तुझे 2 नारियल फोड़ूंगी, अगर मेरी कामना पूर्ति हो गई तो तुझे 1 बकरी चढ़ाऊंगा या 101 रुपए चढ़ाऊंगा। क्यों? भगवान का दिया हुआ हम भगवान को कैसे दे सकते हैं? ये सृष्टि भगवान ने रची है, अपने को भी भगवान ने ही रचा है, फिर भगवान का हम भगवान को कैसे दे सकते हैं? भगवान को कुछ चाहिए तो निस्वार्थ भाव चाहिए, शुद्ध अंतकरण चाहिए। अगर यदि हमें भगवान मिल भी जाए तो भगवान से सिर्फ भगवान मांगिए,
और चीज़ मत मांगे, क्योंकि भगवान को कुछ कुछ मांगोगे तो वह कुछ कुछ देगा, बहुत कुछ मांगोगे तो वह बहुत कुछ देगा, और कुछ भी ना मांगोगे तो स्वयं को दे देगा। अगर जगतपति हमारे साथ है, फिर छोटी मोटी चीज़ों की हमारे सामने कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए भगवान को मांगिए। भगवान मूर्तियों में नहीं है, आपकी अनुभूति ही आपका ईश्वर है, और आपका आत्मा ही आपका मंदिर है। ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है, ना पैसा लगता है ना खर्चा लगता है। राम राम बोलिए, बड़ा अच्छा लगता है। धन्यवाद।